बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आपने बात कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो शहरी है ना, उनका भी अपना एक दर्द है, और वो दर्द है दरहीना दर्द, पानी नहीं, बिजली नहीं, पेट्रोल। क्योंकि हर इंसान घर से निकलता है अपने काम के लिए, रोजगार के लिए, पर पेट्रोल उस लेवल पर कर दिया गया है कि आज एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। क्यों? सवाल है क्यों। एक चीज लाई जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, रिलीफ। क्या रिलीफ है गवर्नमेंट का? अगर गवर्नमेंट से पूछा जाए कि एक आम आदमी कैसे 450 या 400 रुपए तक का पेट्रोल बर्दाश्त करेगा, कभी पेट्रोल 300 का, कभी पेट्रोल 350 का, कभी पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर का। आवाम के साथ तो एक मजाक तो हो ही रहा है। ये तूफान, बिजली सब गिर गई है क्योंकि पाकिस्तान में आम आदमी परेशान है पेट्रोल को लेके। रोजाना कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल पे। देखिए, खुर्दोनोशी की कीमत जब बढ़ जाती है, पेट्रोल बढ़ता है तो खुर्दोनोश बढ़ जाता है। लेकिन जब पेट्रोल कम होता है, चाहे 5 रुपए कम क्यों ना हो, लेकिन खुर्दोनोश की कीमतें कम नहीं होती। एक आम आदमी के अगर दिल से पूछा जाए तो वो सिर्फ एक सवाल कर रहा है कि आखिर हम क्या करें। गवर्नमेंट से दरखास्त है कि जो इनका दर्द है, कभी आपने महसूस किया है? मेरी वजीर आजम से भी दरखास्त है कि खुदारा आम आदमी की अगर आप बात कर रहे हैं सर, तो ये आम आदमी ही तो परेशान है। ये वो आम आदमी है जो आपको इक़्तिदार तक पहुंचाता है। ये वो आम आदमी है जो वोट के जरिए आपको आपके उन लेवल तक पहुंचाता है जिस लेवल पे आज आप लोग बैठे हुए। लेकिन एक आम आदमी रोड पे खड़े होके कहीं ना कहीं बाइक पे धक्के लगाते हुए आपको मिलेगा, धक्के खाते हुए मिलेगा, खाने पे, रोजगार पे, हर चीज में वो धक्के ही खा रहा है। आज हम बात करेंगे उस आम शहरी से। पहले तो चलेंगे क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई और 5 रुपए कम कर दी गई। एक सवाल एक जवाब, अवाम किस तरह देख रही है, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या? क्योंकि अगर आप वजीर आजम, अवामी वजीर आजम है, आप जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब या वफाक, कहीं पर भी आप लोग तो अवाम के हैं ना, तो अवाम क्या कह रही है, अवाम अपना दुखड़ा किसके आगे रोए, अवाम किस तरह सर्वाइव करे। आज के प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं जब हकाइक मैंने आपके सामने रखे तो शायद लोग नाराज तो हुए, लेकिन सच यही है कि अवाम आपकी है, आपको इक़्तिदार तक पहुंचाए। ये वही अवाम है सर जो आपको इलेक्शन के टाइम में जिताने की पूरी जान जी जान लगा देती है, और उसके बाद जब आप इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं तो शायद अवाम को आप लोग भूल जाते हैं। क्योंकि अवाम शायद आज ये 450, 450, 411 रुपए पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और आगाज में एक बार फिर मैं कह दूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, आम शहरियां मौजूद हैं। सर, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे अच्छा मुल्क ये दुनिया में, सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है, बेहतरीन है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने पेट्रोल दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, कोयला दिया हुआ है, ज़खाइर दिए, हर ज़खाइर दिए। मगर ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों ने हमारा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। आज 75, मेरी 61 साल की उम्र हो गई है, 75 साल से मुल्क गवाल पजीर हो रहा है, गवाल पजीर हो रहा है, कोई तरक्की नहीं कर रहा। पहले हम एक ज़माने में 1965 में चाइना को कर्जा दिया हमने। जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क को। अभी एक सवाल बड़ा अहम, ये तकलीफ है ना, एक आम शहरी परेशान है। हाँ। अभी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज है कि ये हम लोगों को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ये आम आदमी है, आम शहरी की अपनी राय है, हर इंसान अपनी बात कर रहा है। सिर्फ सवाल अभी आज का जो है वो ये कि पेट्रोल महंगा, आम शहरी कहाँ खड़ा हुआ? कहाँ खड़ा हुआ है? आम शहरी खड़ा हुआ है रोड पे, और जो मुसल्लत हुए हैं वो बैठे हुए अपने घरों में। उनका चाहिए कि आवाम के बीच में आके खड़े हो। जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट लेने आते हैं, वो मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भाई हमें वोट दो, तो हम वोट दे रहे हैं। दिखाए ना, हाथ जोड़ के दिखाए, कैसे हाथ जोड़ते हैं? वोट दे रहे हैं हम लोग, हम वोट अपने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पीछे धांधलियाँ होती हैं, और एक रात में आप मिनिस्टर हटा के दूसरा मिनिस्टर ले आते हो। ये कहाँ का रूल है? अच्छा, सवाल देखें यही है कि इस वक्त एक आम शहरी कहाँ खड़ा हुआ है। यही आम शहरी से बात की जा रही है कि आम शहरी पेट्रोल का, ये सियासी बात नहीं है, लेकिन सच यही है कि जो सियासतदान है उनकी ही मर्जी से पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। आम आदमी की सैलरी क्या है ये बताएं? बिल्कुल सही है, 40,000, 45,000, 45,000। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जिसका घर किराए पे हो। किराया कितने का? यही सवाल है, यही आम शहरी का। 15,000 रुपये किराया, सही है। 8-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल, गैस का बिल हो गया 25,000 रुपये। अब 35,000, 10,000 बचे, 10,000 में क्या खाएंगे? बात बिल्कुल सही है कि महंगाई की बात चल रही है।
सवाल इतना सा है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, आम आदमी क्या देख रहे हैं और आम आदमी कितना परेशान है? अलावा हर चीज़ महंगी हो गई है, एक खाली पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है इस टाइम। सही है। गरीब आदमी 30,000-1200 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी अगर 400 का बाइक में पेट्रोल डालेगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश है कि आवाम पे रहम किया जाए। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था और सुना था कि इसका क्या कहते हैं, यजीद का और फिरौन का, वो हमने आज देखा है कि हमारे साथ यजीद और फिरौन वाला सलूक करने वाली गवर्नमेंट बैठी हुई है। कहीं ना कहीं जब पेट्रोल महंगा होता है, अगर मैं कहूँ कि खुर्दनोश भी महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल थोड़ा भी सस्ता होता है वो चीज़ें सस्ती नहीं होती। कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती। देखो पेट्रोल बढ़ाया, अभी इन्होंने 15 रुपये कम किया 5 रुपये, तो 5 रुपये का कम करने का मकसद है, ये वो भी नहीं करते तो आवाम फिर भी डालती पेट्रोल। ये महंगाई में कमी इसको कमी नहीं कहते। कमी वो होती है कि पेट्रोल था 250 पे, अगर ये 250 पे आता तो कमी का एहसास होता, मगर इसके साथ ज़रूरती ज़िंदगी की जो भी चीज़ें वो सस्ती नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं? हम ईरान और रशिया से पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले बात रखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। हम पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं, आपके हमें ईरान और रशिया से पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? वो ईरान वाला कह रहा है कि वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हैं तो बताएं ना उनको। ईरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये कह रहा हूँ कि जब ईरान कह रहा है कि हमसे 20 रुपये लीटर पेट्रोल लो और आवाम को 150 रुपये दो, तो ये क्यों नहीं कर रहे आप? तो सही पॉइंट है कि अगर कोई दे रहा है, जबकि अभी तो बड़ा जंग के मामला में अमेरिका और अगर हम कहें ईरान की दोस्ती कराने के लिए बड़ी कोशिश की गई। मैं आपकी तरफ, हाँ आप बताएं। सर बाद ईरान में जंग लगी है, सर ये एस्केलेशन चल रहा है, वार चल रही है। सर इंडिया में 4 साल बाद रेट बढ़ा है, बामुश्किल 4 रुपये रेट बढ़ा है, ठीक है। हमारे यहाँ जंग भी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमारे रेट बढ़ जाते थे। हमने तो दोस्तियां कराई ना, ईरान और अमेरिका की दोस्ती कराने की पूरी कोशिश की, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो दोस्ती कराई है कि हम लोग क्या उसके अखराजात भी हम अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? अब आप देखो ना, हमारी सर अभी हुकूमत हमारी सैलरी वही की वही है। अगर पार्लियामेंट वालों की सैलरी बढ़ती है 300% बढ़ जाती है, 150% बढ़ती है, IMF से नहीं पूछना पड़ता। अगर बजट आटा हमारी सैलरी बढ़ाने के नहीं, अगर कोई सरकारी मुलाजिम, इनके प्राइवेट मुलाजिम भी तो बढ़ती नहीं है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम भी है वो भी 40-45 हज़ार रुपये जो मैक्सिमम जो है उसके लिए वो कहते हैं कि भाई IMF से हम पूछेंगे। तो यार कहीं ना कहीं एक आम आदमी सर्वाइव कर रहा है बात ये, और जिस तरह की रेट पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो खुर्दनोश पे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ये 5 रुपये फिर भी कम हुए हैं, चले लेते हैं, तो क्या सामान जो महंगा मिल रहा है वो कम हुआ है? सर कोई अगर 5 रुपये पेट्रोल पे कम करे, उधर आटे पे 30 रुपये रेट बढ़ गए। अगर 2 रुपये पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो एशिया खुर्दनोश पे 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये बढ़ते हैं। मुझे ना खुली कचेरी करने की जरूरत ही नहीं है, ये आवाम ही खुली कचेरी है, जो आवाम अपनी बात पहुंचा रही है, क्योंकि आवाम के पास जब आप वोट लेने आते हैं तो ये वही आवाम है सर जो आपसे सवाल करती है, बाइक क्या चला रहे हो, हेलमेट बाइक किया गया, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, 30 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये कम होता है। क्या लग रहा है, कुछ कहना चाहोगे गवर्नमेंट से? सर हम तो आवाम से, अपना गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारे पे कुछ रहम करम करे। सर हम तो बाइक क्या चलाते हैं, अगर हम 1000 रुपये कमाते हैं, इसमें 400-500 का पेट्रोल डलवाए तो घर में क्या लेके जाएंगे, बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, आप हमें बताएं ना। अगर किराए का घर होगा, अल्लाह ना करे किराए का घर होता, फिर तो हम रोड पे आते, खुदकुशी शहबाज शरीफ साहब नीचे आते, कौन जवाबदार होता? शहबाज शरीफ साहब हैं वजीर आजम, यहाँ हमारे सिंध के लोग हैं जो भी गवर्नमेंट में, उन सबसे क्या दरख्वास्त करेंगे कि आम आदमी कहाँ खड़ा हो? सर शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ रहम करम कर लें। हम गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाती, हम लोग इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोटी दी, कपड़ा दी, मकान दिया, अल्लाह पाक का शुक्र है। अगर एक मिसाल है मैक्सिमम, अगर हम वो होता, किराए का मकान होता, कुछ भी होता, तो हम लोग तो फिर तो समझे के हाथ पिलाने में। जिनके पास किराए का मकान है उनका क्या हाल है? जिनके पास किराए, मैं इस तरफ जाता हूँ, आप पीछे से आए, क्या कह रहे थे? और पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपए कम कर दिए गए, पहले 30 रुपए बढ़ाए, फिर 50 बढ़े, फिर 5 रुपए कम कर दिए गए। 30 रुपए नहीं बढ़ाए सर, ये डायरेक्ट बढ़ाया इन्होंने 200 रुपए। सरसरी बात कर रहा हूँ ना कि बड़े कम हुए, बड़े फिर कम हुए, और जैसे बड़े 50 रुपए उसमें 5 रुपए कम कर दिए गए। फैमिली की तरफ वही कम, दूसरा करेगा। हमारा ही मुल्क हालात जंग में, सिर्फ हमारा ही मुल्क हालात जंग में, इंडिया नहीं है। अरे हम तो जंग दोस्ती करा रहे हैं, इंडिया को क्यों देख रहे हैं? अपनी बात करते ना, हम तो दोस्तियां करा रहे हैं ना सर। हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि ये जो 5 रुपए कम किए हैं, ये लोगों के शायद कफन के पैसे कम कर रहे हैं, और कुछ भी कम नहीं किया, ये लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। आप सिर्फ इतना पूछें इनसे कि 5 रुपए कम कर कर हम लोगों की जात पे एहसान कर दिया। ये 5 रुपए कम कर किसी आटे वाले ने पैसे कम कर दिए, किसी सब्जी वाले ने पैसे कम कर दिए, किसी गोश्त वाले ने कम कर दिए, किसी बस वाले ने किराया कम कर दिया। गरीब तो पिस रहा है भाई, गरीब तो दर्द से गुजर रहा है ना, गुजर रहा है। और जहाँ नहीं है, गैस नहीं है,
पहले बिजली की लोड शेडिंग थी, अब गैस के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो क्या है इस मुल्क के अंदर आवाम के लिए? सिर्फ हुक्मरानों के लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। आपसे मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूँ और मैं इसमें एक सवाल बड़ा अहम रखूंगा आपसे, आपके आगे। आवाम जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यही लोग होते हैं जो आपसे वोट मांगने आते हैं, यही वो लोग होते हैं जो आपसे आके हाथ जोड़ के, जैसे उस हजरत ने कहा कि हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, तो हाथ जोड़ के पेट्रोल भी, हाथ जुड़वाएं ना पेट्रोल कम कराने के लिए। सर हम लोग तो हाथ क्या पैर भी जोड़ लेते हैं कि पेट्रोल कम किया जाए। दूसरा, आवाम का वोट तो मैंडेट होता ही नहीं है। यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होती है। इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, यहाँ सिलेक्शन होती है। जो इलेक्शन के वोट से जीतता है वो जेल में बैठ जाता है या जमात इस्लामी की तरह रुलता रहता है, ये एमएमक्यूएम की तरह पैर में बैठता है। पॉलिटिकल की बात नहीं करते, लेकिन एक दर्द जो है ना अवाम का, पाकिस्तानियों का, वो सब परेशान है। सर परेशान है क्योंकि हम लोगों ने पे मुसल्लत कर दिए गए ये हुक्मरान, मुसल्लत कर दिए गए। ये नहीं सोचेंगे हमारे बारे में। मैं खुदारा इनसे अपील करता हूँ, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, और जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब, खास तौर पे आसिम मुफ्ती साहब से, कि खुदारा इसका नोटिस लें, अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत कम करें। पेट्रोल के अलावा जो दीगर चीज़ें बढ़ गई हैं, जो गोश्त है, जो सब्जी है, गरीब दाल है, खुर्दनोश की बात। देखें ये वो अवाम है जिनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं हम आप अवाम के पास आते हैं इलेक्शन के वक्त, तो खुदारा ये आपकी ही अवाम है जो इस वक्त पेट्रोल को लेके शदीद परेशान है। देखिए यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जनाब। बात सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी और अब 5 रुपये कम कर दी गई है। क्या लग रहा है कि पेट्रोल कम होने से या महंगा होने से आवाम कहाँ खड़ी हुई? आवाम को सिर्फ मुस्कुराने की इजाज़त है। मुस्कुराते रहिए हर हाल में। दर्द है मुस्कुराइए, तकलीफ़ है मुस्कुराइए, बस मुस्कुराते रहिए। बात ये है कि आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दिया, आप इनकम भी तो बढ़ाएं ना लोगों की। इनकम तो वही है, 40,000 45,000 लोग कह रहे हैं। हाँ तो इनकम बढ़ाएं। जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? सबको पता है क्या होगा। तो कहीं ना कहीं खुर्दनोश महंगा हो जाता है, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है कहीं थोड़ा बहुत भी, तो खुर्दनोश कम नहीं होता। वो तो नहीं होता ना, वो तो जहाँ एक लेवल सेट हो गया है वहाँ हो गया है। तो बात तो वहीं आ गई ना कि अभी तो ईरान और जो अमेरिका की जंग थी उसमें काफ़ी जो किरदार अदा किया है, कहते हैं पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया है। तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान को भी कुछ अपनी बातें मनवानी अब चाहिए, चाहे वो ईरान से हासिल करे या अमेरिका से? वो तो बहुत पहले से मानने को तैयार है ईरान, हाँ वाले नहीं मानते ना। वो बहुत पहले से मानने को तैयार हैं। वो कहते हैं हमसे लो बिजली लो, हमसे गैस लो, हमसे पेट्रोल लो, अपनी आवाम को खुशहाल करो। लेकिन ये खुद तो खुशहाल हो जाएं। जब आग हुक्मरानों के घरों तक पहुंचती है तो फिर फायर ब्रिगेड चलता है। आवाम के घरों में आग लगी, फायर ब्रिगेड नहीं चलती कभी भी। शहबाज शरीफ साहब अगर आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या हुक्मरान कोई भी आपको देख रहा है, मैसेज क्या है? मैसेज ये, खुदारा अपने आवाम के लिए आप ऐसा करें कि आवाम आपको हर साल, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद आप ही को लेके आए, किसी के बारे में ना सोचे। क्योंकि जब आप आवाम का सोचेंगे
आवाम आपका सोचेगी। जब आप आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे, आवाम आपका नहीं सोचेगी। अब इस वक्त सिंध में क्या चल रहा है सबको पता है, खुलेआम सबको कि क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। लेकिन आपको ख्याल तो करना चाहिए था ना, आपके साथ आपकी आवाम खड़ी होती सिंध की। आपने सिंध की आवाम के लिए कुछ किया ही नहीं है। ये सड़कें देख लें, आप चीज़ें देख लें। 75 साल में पानी ही नहीं मिल पाया। मैंने 1000 प्रोग्राम किए, मैं मानता हूँ कि पानी बिजली के अभी यहीं पर एक शख्स कह रहा है कि हमारे पास ना गैस है, ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, पेट्रोल भी अब हमारे पास नहीं है, महंगा है। आप जो कह रहे हैं बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। पेट्रोल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सड़क भी है। सड़क पुल के उस पार की बहुत अच्छी है। गैस फुटपाथ पे मिल रही सिलेंडरों की शक्ल में, पानी मिल रहा है टैंकरों की शक्ल में, घर में नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, लेकिन ये पुल की उधर की जो बात आपने की, जरा वो भी खुलासा करें, पुल का उधर क्या है? पुल से उधर तो भाई आवाम वो एलीट क्लास वाली होती है ना, जो यहाँ पे आते नहीं है यार। यहाँ पे बाइकों पे लोग जो तंग करते हैं यार, क्या कचरा लोग हैं यहाँ पे रहते। तो भाई यहाँ पे लोग वही हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। ये वही लेबर तबका है जो इस मुल्क को चला रहा है। चलिए, दो शेर, आप बड़े मौजूद इंसान हैं, कोई शेर पे ख़त्म करते हैं बात। शेर पे क्या ख़त्म कर सकता हूँ मैं भाई। बात ये है कि इतना किया है हिफ्ज़ अशिया के निर्ख को, इतना किया है हिफ्ज़ अशिया के निर्ख को, महंगाई ने हर शख्स को हाफिज बना दिया। अच्छा देखिए, ये आवाम ही है, और आवाम जो है तकलीफ में है, पर वो अपने अशार अब भी आपके लिए दे रही है कि कहीं ना कहीं आप खुदा ना समझें, ये आपकी आवाम है। चलते थोड़ा इस तरफ और पंप पे देखिए सूरत हाल किया है। वालेकुम। पेट्रोल बढ़ता है, कम होता है, अब 5 रुपए कम कर दिया गया। क्या देख रहे हैं, आम आदमी किस तरह देख रहा है? 5 रुपये कम करना, ये कोई कम करना थोड़ी ना हुआ है। कम से कम करे तो 200 कम करे तो समझ में आता है। 5-10 रुपये से क्या होता है? तो आवाम कहाँ से अफोर्ड करेगी? जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है, अगर वो खाने पीने में और पेट्रोल में अगर लगा दे तो उसका बचता ही क्या है? तो फैमिली को कैसे सपोर्ट करता है? मेडिकल सब कुछ है, A to Z, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, इसका तालीम, और इस सब कैसे करेगा बताइए? आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। हर तरीके से परेशान है, कहीं से खुशहाल नहीं है। खुशहाल है तो सिर्फ इस्लामाबाद के लोग खुशहाल है, पंजाब के लोग खुशहाल है, कराची के लोग खुशहाल नहीं है। आपकी तरफ से कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आपको देख रहे हो, तो क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि कराची को अच्छा से अच्छा किया जाए और इस्लामाबाद जैसा बनाया जाए कराची को भी। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। कैसी हैं आप? ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया? सस्ता कहाँ है? 5 रुपए कम हो गए। 500 कम हो गए? 5 रुपए। ये 5 रुपए कम होता है क्या? एक आम आदमी कितना परेशान होता है जब पेट्रोल महंगा और इस तरह कम होता है? कितना परेशान होता है, बजट में बहुत परेशानी हो जाती है हमें। लाजमी है, जो 2000 रुपये का महीना चलता था वो अब 4000 रुपये महीना देना पड़ रहा है। मसला 2000 रुपये जेब से जा रहे हैं। बढ़ता है तो चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाती है, लेकिन जब थोड़ा सा कम होता है तो क्या प्राइस कम होते हैं? नहीं, कम नहीं होते चीज़ें। क्या नहीं होती? नहीं होती कम, बल्कि महंगी हो जाती है। कम होने पर भी कम नहीं होती? नहीं होती है। वज़ीर आज़म साहब अगर आपको देख रहे हो तो उनको क्या मैसेज दोगे? एक आम आदमी शहरी क्या मैसेज देगी? क्या मैसेज देना उनको? उनको बोलो अपना काम सही से करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, अपने लिए खाली ना सोचें। अपने लिए मालात खरीद रहे हैं ये वो, हम लोगों के लिए तो कुछ सोचें। हम लोग कुछ बना लें, एक बाथरूम नहीं बना सकते हम लोग। आम आदमी कहीं ना कहीं, ये देखिए ये आम आदमी है, स्टूडेंट एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? 5 रुपए कम, 5 रुपए कम हो गए, क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा है सर। 5 रुपये नहीं, 260 से आप 412 रुपये ले आए, तो 5 रुपये की इतनी कोई आपने कम करे, कोई इतना कोई बड़ा फिगर नहीं है सर ये। स्टूडेंट हो आप? बिल्कुल स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट भी परेशान है, फीसेस निकालना बड़ा भारी पड़ गया। जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों की रेट भी बढ़ जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा भी कम होता है तो रेट भी कम हो जाए? नेगेटिव सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ की रेट में मैंने ये नहीं देखा कि कम हुआ हो। 5 रुपये आपने पेट्रोल पे कम करें, चीज़ों के स्टिल रेट बिल्कुल वैसे ही है सर। और आगे मज़ीद ईद की तैयारी है, मज़ीद आगे यही है कि इंक्रीज़ होंगे। तो सर से मेरी सर वज़ीर आज़म साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, एज अ सैलरी पर्सन हम हैं और मैं स्टूडेंट भी हूँ सर, तो लिहाजा सर ख्याल किया जाए आवाम का। और हमें तो सर इतनी कोई सैलरीज वगैरह भी इतनी हाई नहीं है ना, और स्टूडेंट्स हूँ सर, कहीं ना कहीं परेशान है। बिल्कुल आवाम बहुत ज़्यादा शदीद परेशान है सर आपसे रिक्वेस्ट है इस पर नज़रसानी की जाए। देखिए ये आवाम है जिनका अपना अपना कहना है, अपना अपना मोटिव है। सर अस्सलाम वालेकुम, परेशान लग रहे हैं? नहीं, कोई मसला नहीं है।
वाला ये कोई सिलसिला नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं, थोड़े से कम करते थे, जिससे नॉट होता है। लेकिन ये सवाल है कि वजीर आजम साहब अगर आपको दें, आप सीनियर हैं, जिंदगी का एज क्या है आपकी सर? सब आपने जिंदगी का दौर तो देखा है ना, वजीर आजम साहब को क्या मैसेज देंगे? भाई ये है कि गरीबों का ख्याल करें और कुछ नहीं। अंकल परेशान है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये बात सच है, गरीबों का ख्याल किया जाए, लेकिन गरीबों का ख्याल हो रहा है या नहीं, आए जरा मजीद आगे की तरफ देखते हैं। पेट्रोल के पैसे हैं कितने का चल रहा है? 300। क्यों पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया? हो तो गया। स्टूडेंट हो? यस। ये बताओ कि अगर वजीर आजम साहब आपको देख रहे हो एज ए स्टूडेंट, क्या मैसेज दोगे? अगर हो सके तो कर दो भाई, वरना मजबूर है और कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। देखिए अगर आप कर सकते तो कर दे, वो बड़े प्यार से कह रहे हैं कि आपकी मेहरबानी कि अगर आप कर दे। थोड़ा सब चलते कि आम आदमी की तरफ अगर हम चलते तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो सर? ठीक हो? शुक्र। ये बताओ पेट्रोल महंगा हो गया? नहीं सर, अभी तो 5 रुपये सस्ता हुआ है। मुतमईन है 5 रुपये से? नहीं मुतमईन है, लेकिन ये शुक्र सहूलत हो रही है और हम चाह रहे हैं कि और भी हुकूमत करे तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा देखिए, आप बच्चों के साथ ही ये बताएं कि पेट्रोल महंगा तो हो जाता है, महंगाई भी बढ़ जाती है, चीज़ें भी महंगी हो जाती है, क्या वो कम होती है? नहीं सर, वो कम नहीं हुआ भाई। आटा देखो, मैं कल लाया हूँ 1200 रुपये तकरीबन, 20 रुपये कम। अच्छा देखिए, ये सवाल ही हम आगे मैसेज दे रहे हैं वज़ीर आज़म साहब को कि देखिए चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती हो जाती नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में तो आती है ना कि जब पेट्रोल सस्ता आप कर रहे हैं तो चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। सर हाँ बिल्कुल, ये तो होनी चाहिए सर। आप बताए ना उनको मैसेज देने का सवाल है आप। नहीं सर, ये तो हम गुजारिश करेंगे कि आप ख्याल कर लो हम गरीबों का, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को पालना। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। देखिए ये आम आदमी है जो कह रहे हैं बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। मैं वज़ीर आज़म साहब से मैं ही दरख्वास्त भी करूँगा, मैं अपनी जानिब से भी, कि देखिए चीज़ें महंगी होती हैं, जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो चीज़ें महंगी हुई, लेकिन सवाल ये कि जब पेट्रोल थोड़ा बहुत भी सस्ता होता है, यहाँ पिछले दिनों 40-50 रुपये जब भी कम हुआ, चीज़ें सस्ती नहीं हुई। ये मैं नहीं, ये आम शहरी कह रहा है, जो आम शहरी ही परेशान है। थोड़ा इस तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हो गया रोज़ ही महंगा हो रहा है, 5 रुपये सस्ता हो गया भाई, मुबारक हो। काफ़ी परेशान हो। आज बहुत ज़्यादा खुश हो गए माशाल्लाह से, सस्ता इतना सारा हो गया। महंगा देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा हो रहा है। चल रही है मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। घर चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, बस 30,000 में बस हो जाता है गुजारा। कुछ लोग बात करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो यही समझते हैं कि क्या बात करें, चीज़ें तो महंगी पे महंगी होती जा रही है, लेकिन बात क्या करें। लेकिन मैं इस वक्त और वज़ीर आगे की तरफ चलता हूँ, बात वही है, एक आम शहरी किस तरह सर्वाइव कर रहा है, कोशिश है बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी भगवान का नाम है जी है। चीज़ें महंगी हुई हैं, महंगी तो हुई है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। अभी तो 5 रुपये सस्ता हो गया पेट्रोल। 5 रुपये से क्या होता है, 50 रुपये बढ़ जाते हैं, 5 रुपये कम हो जाते हैं। 45 रुपये भी महंगा ही होता है ना। लेकिन चीज़ें देखें महंगी होती है, वो सस्ती नहीं होती, क्या वजह है? तो यही वजह है, बस एक बार जो महंगी हो गई उसके बाद सस्ती कहाँ होती है, पर वो महंगी है ये भी। देना चाहते हो? बस यही मैसेज नहीं आता है कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका ख्याल किया जाए, थोड़ी सस्ताई की जाए ताकि वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। ज़िंदगी गुजार सके, बिल्कुल सही है। एक शहरी से मैं बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर। ये बताओ चीज़ें महंगी हो गई हैं? बिल्कुल। पेट्रोल तो सस्ता हो गया। ऐसे क्या सस्ता, 100 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम कर देते हैं, इसमें क्या 50 रुपये बढ़ा के 5 कम किया। आवाम को चूना लगा रहे हैं, वो वाली बात है। सही बात है, आवाम को चूना लग रहा है। हाँ क्यों नहीं लग रहा, आवाम देख रही है। बस ये आजकल की आवाम है, इनके अंदर गैरत नहीं है। जो पहले की आवाम होती थी ना, वो बाहर निकलते थे भाई, हड़ताल करते थे, दुकानें बंद करते थे, लेकिन आजकल के आवाम में वो चीज़ नहीं है। जो गवर्नमेंट रेट बढ़ाते मानना पड़ता है। बस क्या करें, आप ही मान रहे हो? क्या बोल नहीं सकते कुछ। चलो वज़ीर आज़म साहब आपको अगर देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज दो? भाई हम उनको यही मैसेज देंगे कि आवाम के साथ कोऑपरेट करें। भाई आवाम उन्हीं को ही देखते हैं, जिससे वो करते हैं आवाम उन्हीं के उस पर चलते हैं ना, तो उनको चाहिए कोऑपरेट करें हर किस्म। अगर वो चाहें तो दिल में जगह बना लें, पेट्रोल कम करके आवाम को कुछ खुशहाली का मौका दें ताकि वो आने वाले वक्त में दोबारा वोट दें। वो कर सकते ज़रूर, वो मतलब अगर चाहे तो सस्ताई करे तो लोग फिर उसको पेट्रोल वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। देखें ये आम लोग हैं, आम लोगों का क्या कहना है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो आवाम के साथ वो काम करें जो आवाम चाहती है, पेट्रोल, खाने की खुर्दनोश। शायद ये आपसे प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, ये आपसे पेट्रोल, खाने की वो चीज़ें चाहते हैं जिससे इनका घर गुजारा अच्छा गुजर सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, देखते क्या कह रहे हैं।
पे गार्ड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम पे काम कर रहे हैं गार्ड हैं। जी क्या क्या मैसेज है आपका? मैसेज ये है कि सर आवाम को कुछ न कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि खाने पीने का निज़ाम वो सबसे महंगा है। आटा जो है तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपया। ठीक है, नहीं मालूम होगा लेकिन आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी तकरीबन 18,000। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। कैसे बाबा मैनेज कर लेते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करें। चले, अगर आपको वजीर आजम या गवर्नमेंट के लोग देखें तो उनको क्या बात बोलेंगे? बस उनको यही बोलेंगे कि भाई गरीबों का सोचो। गरीब तो धक्कों में ही है, जहाँ जाओ इनको धक्के मिलते हैं। गरीब परेशान है। हाँ, देखें, ये वो शख्स हैं जो यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, 18,000 सैलरी पर हैं, लेकिन उनके भी दर्द की यही आवाज़ है कि पेट्रोल उस लेवल पे पहुँच चुका है कि ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र, शहबाज शरीफ साहब, आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके एक सिग्नेचर से या आपके एक कहने से ये लोग आपको आपके घर में कहते हैं दिल में जगह बना लेंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे चाहते हैं। आए थोड़ा सब चलते, फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल सस्ता हो गया? बहुत सस्ता हो गया। कितना सस्ता? इतना सस्ता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर इससे ज़्यादा सस्ता तो कुछ है। ठीक है, परेशानी तो है। एक आम शहरी कितना परेशान हो रहा है पेट्रोल महंगा होने से? परेशानी तो है, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। जिसके पास कारोबार नहीं है उसके लिए तो सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए तो उसको इसका पेट भरना पहले, फिर घर का पेट भरना है। इससे बढ़कर क्या है? 3 बच्चे माशाल्लाह। आपकी क्या सैलरी क्या है? 3 बच्चे नहीं है, 5 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। क्या सैलरी है? सैलरी सुनोगे तो खुद भी रोलोगे और मुझे भी रुला दोगे, तो इसलिए नहीं पूछो तो अच्छा। बता भी नहीं सकते कि ऐसी जिंदगी गुजर। ऐसी जिंदगी, कठिन जिंदगी जिसको बोलते हैं। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने के बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल थोड़ा बहुत भी कम होता है तो क्या चीज़ें सस्ती मिलती हैं? अगर 100 रुपये बढ़ रहा है तो 5 रुपये कम कर रहा है, तो हमारी ज़ात पे हुकूमत एहसान कर रही है। ये जो आवाम है ना, ये तब्दीली हम लेकर आएंगे, ना कोई और दूसरा लेकर आएंगे। तो आ गई ना, पेट्रोल आसमानों पर पहुंच गया, तब्दीली तो आ गई है। यहाँ पर भी एक और शख्स जो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। आप खुश हैं पेट्रोल महंगा होने से? भाई कुछ तो कोई भी वक्त नहीं है। जो मामलात हैं, जो हालात हैं, जो अशराफिया है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, सबसे बड़ी बात उनकी कि हम लोग, मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 60,000 50,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें पूरा मन गुजारना है। फिर ये पेट्रोल, दूसरी चीज़ें, पेट्रोल बढ़ता है तो दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं। क्या इन लोगों को जो पेट्रोल मिलता है क्या वो हमारे टैक्सों से नहीं मिलता? इनके पेट्रोल को क्यों डिडक्ट नहीं किया जाता है? इनको तनख्वाह मिल रही है तो वो तनख्वाह में से पेट्रोल डलवाएं। आप कह रहे हैं कि जो हमारे गवर्नर लोग हैं या जो भी मिनिस्ट्री के अंदर, उनके पेट्रोल बंद कर दिए जाए? बिल्कुल बंद कर दिए जाए। उनको तनख्वाह मिलती है, उनको हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह से अपने पेट्रोल डलवाएं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमें 60,000 मिलते हैं तो अपने पैसों से ही पेट्रोल डलाते हैं, तो ये सरकारी मुलाजिम जितने, बिल्कुल ऐसा ही है। जितने सरकारी पार्लियामेंटेरियन है, MP, MNA, जितने भी लोग हैं, इनकी भी तनख्वाह इनको मिलती है, सरकार इनको तनख्वाह देती है, तो उनको भी पेट्रोल अपनी जेब पे डलवाना चाहिए, उनको भी बिजली खरीद के इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? नहीं है। ऐसा होगा ये सब कुछ सही हो जाए। ये दिल की आवाज़ है एक आम आदमी की, जो शायद मैं भी साथ साथ कहूँगा कि अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप अपनी जेब से पेट्रोल क्यों नहीं डलवा सकते? क्योंकि टैक्स जो है उसका टैक्स ये लोग पे करते हैं और आप लोग शायद अपनी गाड़ियों में घूमते प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं, उसका भी ये मैसेज है पूरा। अस्सलाम, आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे, क्या लग रहा है कि पेट्रोल महंगा हुआ है या सस्ते होने पे कुछ मजा आ रहा है आपको? तो मुस्कुरा सर क्या सस्ता हुआ? 6 रुपये कम कर दिए, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमसे। बढ़ाते 50-60 रुपये, कम करते हैं 6 रुपये, क्या होता है? देखिए प्रोग्राम जवाब तो में मेरी कोशिश है कि एक आम आदमी है ना, उसकी आवाज़ शहबाज शरीफ साहब तक जाए, कोशिश करते हैं। क्या मैसेज देंगे उनके लिए? सर उनसे अपील है कि भाई लिहाजा हम पे थोड़ा सा रहम करें। तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ रही, पेट्रोल के रेट आसमान पे जा रहे हैं। 500-500 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा। तनख्वाह हमारी क्या है? 20-22 हज़ार रुपये। अब उसमें हम घर चलाएं, तनख्वाह गाड़ी में पेट्रोल डालें या और अपने अखराजात पूरे करें। देखिए ये आम लोग हैं और आम लोग आम बात करते हैं। इस तरफ चलते थोड़ा सा, ये भाई साहब पेट्रोल डलवा रहे हैं। अस्सलाम जी, कितना डलवा रहे हो? 700 रुपये का सर डलवा रहा हूँ। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, 5 रुपये सस्ता हुआ है। ये कहाँ 416 रुपये था, 5 रुपये सस्ता कर दिया, ये 50 रुपये बढ़ा देंगे रेट को। मतलब आप कह रहे हो ये जो पिछले 3-4 महीने वो है, बढ़ाया कम किया, बढ़ाया कम किया। ये हमारे वजीर आजम जो है ना, वो दिल पे पत्थर रख के रेट बढ़ा देते हैं, बस वो यही करते हैं। सिर्फ चूरन दिया है। क्या दिया हमको? अवाम को चूरन दिया है। चलिए तो आपके वजीर आजम साहब सुनने तो उनको बता दें क्या हुआ आप लोगों के साथ। तो वजीर आजम साहब सबसे पहले जो है सरकारी लोगों का पेट्रोल बंद करें ना, अपने प्रोटोकॉल कम करें। क्यों नहीं करते अपने प्रोटोकॉल कम? इस गरीब आवाम का क्या कसूर है?
बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, इस गरीब आवाम का क्या कसूर है? जितने सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें वहीं की वहीं है, पेट्रोल इनको सरकारी मिल रहा है, तो ये गरीब आवाम क्या पागल की बच्ची है? अगर आसान है तो आप कह रहे हो कि हम जब अपनी सैलरी से पेट्रोल भर सकते हैं तो ये लोग अपनी सैलरी ये क्यों नहीं भर सकते? ये रिपीट करो, कई लोग कहेंगे मैं कह रहा हूँ, आप बताओ। करवाने लग गए, क्या नाम है, शहबाज शरीफ। तुम पहले बताओ पेट्रोल कितना बढ़ाया तुमने? हमने नहीं बढ़ाया, सरकार नहीं बढ़ाया। कम कितना किया? कम तो ये 5 रुपए किए आवाम को खुश करने के लिए। हमको खुश करने के लिए। समझदारी की बात यह है कि जब रेट बढ़ने होते हैं ना उसी दिन ऑन द स्पॉट रेट बढ़ जाते हैं। जब कम करने होते हैं ये 4 दिन बाद जाके रेट कम होते हैं। अगर 5 रुपए कम हो रहे हैं ना तो यहाँ पे जो है ना 2-3 दिन बाद जाके रेट कम होंगे कि भाई हमें जो है ना पुराने रेटों पे आया हुआ है। बहुत अच्छी बात तुम कह रहे हो। और देखें बात वही है, ये आम शहरी हैं, ये आम शहरी हैं। सही कहा उस शख्स ने कि चूना लगाया जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी 50 बढ़ते हैं तो 5 कम होते हैं, कभी 100 बढ़ते हैं तो 20 रुपए कम होते हैं। ऐसा बहुत बार देखने में आया। अच्छा जी, एक फैमिली आई है, बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। 5 रुपए सस्ता हो गया मुल्क में पेट्रोल, तो क्या लग रहा है? हुकूमत ने बड़ा एहसान किया, आवाम पे बढ़ाते हैं 146 147 रुपये और कम कर देते हैं 10-20 रुपये, कहते हमने कम कर दिया है। आवाम से खेल रहे हैं ये। एक सवाल का जवाब है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो जो रेट्स बढ़ जाते हैं खुर्दनोश पे, वो क्या कम होते हैं जबकि पेट्रोल कम होता है? नहीं, कभी कम नहीं होता। हमेशा ये रोना है कि पेट्रोल बढ़ा था, रेट बढ़ गए। जैसे आटा महंगा हो गया, 120 130 रुपये चल रहा है, 10 रुपये बढ़ी है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। क्या सैलरी होती? अभी तो रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार हूँ। अभी तो 2 लोगों को लेके घूमे। क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। लेकिन चले, शहबाज शरीफ अगर आपको देख रहे हैं वजीर आजम साहब, क्या मैसेज देंगे उनके? वैसे ये कि आवाम पे रहम करें और महंगाई को कंट्रोल करें। हर जगह ना माफिया चल रही है, सब्जी माफिया, हर जगह माफिया ने रेट टमाटर कम हो जाते हैं, प्याज आलू के बढ़ जाते हैं। अभी रेट बढ़ना जो ईद आ रही है हमारी, रेट उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। बेटी बैठी हुई है, ये स्टूडेंट होंगी यकीनन। फीस बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है? स्टूडेंट ऐसा कोई मैसेज देना चाहो? जो साहिब हैसियत नहीं है उनके लिए आपको चाहिए कि थोड़ी नॉर्मल फीस रखें। ये नहीं कह रहे कि ज़्यादा कम करते हैं, लेकिन नॉर्मल फीसों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। परेशानी का सामना है, वैसे परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब, मैं कहूँगा कि ये आपके ही लोग हैं। ये मुल्क में जो लोग बैठे, जो वज़ीर आज़म साहब या फिर सिंध हुकूमत या जो भी लोग इक़्तिदार में बैठे हैं वोट लेके, ये आपकी ही आवाम है जनाब। और आपकी आवाम अगर दर्द में, तो वो आपके आगे तकाजा रखेगी कि सर हम परेशान हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारें। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में कोशिश करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो हक़ाइक़ दिखाऊँ जो आवाम के। आज मुझे खुली कचेरी करने की ज़रूरत नहीं थी, खुली कचेरी खुद लग गई। आवाम ने जो कहा वो आपने सुना। मेरी पूरी कोशिश थी जवाब तो चाहिए प्रोग्राम में हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। सर, मैं भी आम शहरी हूँ, आवाम के 2 मुतालबे। पहला मुतालबा शायद मेरा भी कहीं ना कहीं है कि जब हम अपनी सैलरी में अपने पेट्रोल को इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी हमारे मुल्क में सदारती लोग हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो क्यों नहीं अपने पेट्रोल को अफोर्ड कर सकते, क्यों नहीं वो अपने पेट्रोल पे चल सकते। ये आवाम की आवाज़ थी, आपके रखी। चलते हैं एक बार फिर मज़ीद आगे बात करते हैं। जी वालेकुम। हाल वाल सही नहीं करो, ये बताओ पेट्रोल कम हुआ? नहीं हुआ यार, और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 5 रुपये कम हुए? नहीं हुआ, 5 रुपये से क्या होता है? जब 250 रुपये लीटर पेट्रोल था तब भी वही किराया मिलता था, अभी 411 रुपये हुआ। भाड़ा उठाते गाड़ी का? हाँ ना, भाड़ा उठाते हैं। आवाम होना यार, शहरी हो, पाकिस्तानी हो, वज़ीर आज़म साहब को क्या मैसेज दोगे? बस थोड़ा महंगाई थोड़ी कम हो जाए, हमारे वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश है। बस थोड़ी महंगाई कम हो जाए, आटा भी महंगा है, सब कुछ में पेट्रोल और डीजल के साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है और सब कुछ आपको पता। आज भाई ये कि महंगा हो तो आप लोग भी परेशान हो, ठीक है? जैसे कि आपने सुना कि आवाम का क्या कहना था, ये आपकी आवाम है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सिंध गवर्नमेंट, तमाम लोगों से कहता हूँ, ये सर आपकी आवाम है। आज जो इन्होंने कहा वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि ये वो आवाम है जो दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहती थी। ये वो आवाम है जो पेट्रोल को बढ़ते हुए देख रही है, लेकिन वो ये भी देख रही है कि जब खुर्दोदोश चीज़ें बढ़ जाती हैं वो कम नहीं होती। जब पेट्रोल कम होता है तो उन चीज़ों को भी कम होना ज़रूरी है, क्योंकि आवाम ये देख रही है कि जब 50 रुपये बढ़ा पेट्रोल तो भी चीज़ें महंगी हुई, जब 5 रुपये कम हुआ या 50 रुपये भी कम होगा तो चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही। आज इसी प्रोग्राम में एक शहरी ने एक सवाल रखा कि जब हम अपनी सैलरी के ऊपर पेट्रोल बेयर करते हैं, अपने बच्चों की फीसेस बेयर करते हैं,
तो ये अवाम जो गवर्नमेंट आप सवाल कर रही है, आज की अवाम आपसे सवाल कर रही है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी सैलरी में से अपना पेट्रोल क्यों नहीं भर सकते, वो अपनी फीसेस को बच्चों की क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों हम आम शहरी हैं, हम इन्हें इक़्तिदार तक पहुंचाते। और सर आज ये दर्द अवाम का था। इस प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में शायद बहुत लोग मुझसे आज नाराज हो, मुझे दुख नहीं है, क्योंकि सच यही है कि ये अवाम आपकी है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो अवाम नहीं कहा कि ये लोग हाथ जोड़ के हमारे बीच में होते हैं। आज जब अवाम मुश्किल में तो ये लोग कहाँ हैं, इनकी नज़र आप लोगों तक है। सर रोज़ाना रात में एक मैसेज आता है कि पेट्रोल बढ़ गया। एक आम शहरी पूरे पाकिस्तान का शदीद परेशान है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैंने दिल से कोशिश की है कि सच और हक अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ और आपके दिल में जगह बनाऊँ कि आप भी समझ सकें कि ये आम शहरी क्या चाहते हैं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।